तो क्या हुआ? घोड़ा पे भौ सवार अरे सरदार दंडवत कियो जाने माता पिता को स्मरण करके हिरण को देखा तो क्या हुआ? ये हिरण लगा इस मेरे भाग इधर महाराज दशरथ ने जैसे तीर चलाया हिरण के लगा जाकर के हिरण गिर पड़ा। महाराज दशरथ आगे बढ़े, हिरण को देखा, हाय हाय। महाराज दशरथ सोचने लगे हमने इसके एक तीर मारा लेकिन इसके दो तीर कहां से लगे? उस हिरण में कितने तीर लगे थे? तो महाराज दशरथ सोचने लगे कि हमने तो इसके एक तीर मारा लेकिन इसके दो तीर कहां से लगे? कुछ समझ में नहीं आता। महाराज दशरथ तीर खींचने लगे, एक बांकुड़ा घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था, कहने लगा ए महाराज शिकार हमारा है। महाराज दशरथ कहते नहीं शिकार हमारा है। बांकुड़ा कहता नहीं महाराज शिकार हमारा है। महाराज दशरथ कहने लगे बाण तो हमने पहले मारा। बांकुड़ा कहने लगा साथ साथ बाण छोड़िए, अब जिसका बाण इसके पहले लगेगा शिकार उसी का है। इधर बांकुड़ा ने भी बाण चढ़ाया, महाराज दशरथ ने भी चढ़ाया, लेकिन हुआ क्या? महाराज दशरथ का जो बाण था वो स्त्रियों को बहुत सम्मान करता था, स्त्रियों के ऊपर जल्दी नहीं सीधा होता था, स्त्रियों का बहुत सम्मान करता था महाराज दशरथ का बाण। महाराज दशरथ ने धनुष पर बाण चढ़ाया लेकिन महाराज की पंच नहीं चढ़ रही है। महाराज दशरथ कहते हैं ए बांकुड़ा हमें ये बता दीजिए तू कौन है? चढ़ती ही नहीं पंच मेरी जाने कैसी लाचारी है, हो ये तू ही बतला दे तू पुरुष है या कोई नारी है। चढ़ती ही नहीं पंच मेरी जाने कैसी लाचारी है, वो ये तू ही बतला दे हर पुरुष है या कोई। चढ़ती ही नहीं पंच मेरी जाने कैसी लाचारी है, वो ये तू ही बतला दे तू पुरुष है या कोई नारी है। तू कौन है जो हमारी आज पंच नहीं चढ़ती है? बांकुड़ा ने जवाब दिया महाराज हम बताएं कौन है? आज बांकुड़ा ने राज मुकुट उतारा, अपने केसों को खोला, केस कमर तक लटकने लगे। महाराज दशरथ कहने लगे अरे तू तो नारी है, कौन है? जवाब दिया महाराज मैं यही की रहने वाली हूं कश्मीर की, मेरे पिता का नाम है अश्वपति, अश्वपति मेरे पिता का नाम है, और महाराज हमारा ही नाम केकई है, मैं केकई हूं। केकई हूं इसका मतलब आप धनुष चलाने में बहुत बड़ी माहिर हो। और हमारा धर्म क्या बनता है कि हम आपके साथ शादी करें, हमारा भी धर्म यही बनता है।
और हमें भी जरूरत है आप जैसे योद्धा की, हमें जरूरत है आप जैसे योद्धा की, इसलिए आप हमारे साथ में शादी कर लीजिए। उसी समय केकई कहने लगी महाराज शादी हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले तो आपको हमारे पिता से मिलना होगा, हमारे पिता कहेंगे तभी शादी होगी। शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाती है, आप सोचते रास्ता चलते ही शादी हो जाए, हमारे पिताजी से मिलना होगा, उसके बाद में आप जो हमारी शादी होगी। आपको अगर हमसे शादी करनी है महाराज तो हमारे पिता से मिलना होगा। तुम्हारे पिता से? हाँ शादी करना है तो चलिए मिलिए चले। ठीक है महाराज चलिए, लेकिन एक बात बताओ। इस केकई जो है, लोग कहते केकई ने ही वनवास कराया, सब कुछ कराया। ये केकई जो थी ये पूर्व जन्म में कौन थी? ये केकई पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मणी थी, बिच्च नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, बिच्च नाम के ब्राह्मण की पत्नी केकई जो थी, इसका नाम पूर्व जन्म में था कलहा। एक कलहा जो थी इसका काम क्या था? अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, जो सुंदर पकवान बनाती थी क्या होता था? अरे जो सुंदर पकवान बनावे, जो सुंदर पकवान बनावे, प्रथम खाई पाते जो सुंदर पकवान बनावई, प्रथम खाई पाछे पति पावई। जो सुंदर पकवान बनाती थी, जो सुंदर पकवान बनाती थी पहले अपने खाती थी, इसके बाद पति को खिलाती थी। इसने अपने पति को धोखा देकर के खत्म हो गई। पति ने श्राप दे दिया भिक्षुनाम ब्राह्मण ने कि कलहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 4 जन्मों तक अधोगति में भटकती रहेगी। यही कलहा ने पहला जन्म सूकरी का लिया, दूसरा जन्म बगुली का लिया, तीसरा जन्म इसी ने बिल्ली का लिया, फिर चौथे जन्म में एक केकई बनी आकर। ये वही केकई है मेरे भागवत के प्रेमियों। एक केकई जो है महाराज अश्वपति की लड़की है, कश्मीर की रहने वाली है। इधर केकई ने कहा हमारे पिता के साथ यदि आप हमारे पिता से पूछोगे तो हमारे साथ शादी होगी। तो एक केकई जो थी अपने पिता अश्वपति के पास ले गई। अश्वपति सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। कौन होते? हम महाराज। हाँ हम महाराज दशरथ। दशरथ? दशरथ हो और क्या? राजा हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? महाराज हाँ हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के राजा हो? हाँ। हमने सुना आप चक्रवर्ती राजा हैं। सत्य सुना? सत्य सुना? हाँ महाराज हम चक्रवर्ती राजा हैं। महाराज दशरथ आप यहाँ पर कैसे आए, क्या करने के लिए आए? महाराज हाँ हम इसलिए आए हैं हाँ कि जो आपकी ये लली है हाँ उससे हम शादी करना चाहते हैं। कौन सी? जा हाँ। अच्छा महाराज हाँ उससे हम शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया करती है महाराज। केकई के साथ? हाँ। हमारी बिटिया केकई वीरांगना है महाराज। हाँ इसीलिए तो हम इसके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन महाराज बताइए। शादी अपनी बिटिया की आपके साथ कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? बताइए। सुनो। बताओ। कि मम कन्या सुत अपरि है राजू, दशरथ मान कहा सब काजू। मम कन्या सुत करी है राजू, दशरथ मान कहा सब काजू।
कन्या सुत करी है राजू। महाराज हमारी बात को समझना। हाँ बताओ। मम कन्या सुत करी है राजू, यानी हमारे कन्या के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा। मम कन्या सुत करी है राजू, अच्छा हमारी कन्या का पुत्र ही राज्य करेगा। राज्य करेगा। हाँ। दशरथ मान कहा सब काजू, दशरथ ने मान लिया। हाँ ठीक है, तुम्हारी ही कन्या के उदर से जो पुत्र पैदा होगा राजा परी बनेगा। जी का कर लो महाराज। अब देख रहे हो इधर दशरथ ने भी वरदान दिया था, तो केकई को भी दोषारोपण करते हैं। बात केकई ने ही तो वरदान मांगा था, ये तो बात सही है। मंथरा की जुबान पर सरस्वती विराजित हो गई थी। इधर खुद स्वयं महाराज दशरथ ने कहा था, दशरथ मान कहा सब काजू। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, तुम्हारी ही कन्या के उदर से जो पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। अभी सुना देंगे भैया, थोड़ी कथा चल रही है ना, सुना देंगे। अरे लंदन बसे बबीना रे कलकत्ता शोभा। ठीक है। अरे लंदन बसे बबीना रे कलकत्ता शोभा। अरे गरीब की छोटी बाबा साहब, अरे गरीब की छोटी में बाबा काट गरीब आज बाबा की गरुणा। अरे गरीब नवाबी छोटी काट गरीब से बाबा बोलिए गोविंद भगवान की। पूरी तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कथा चल रही है। ठीक है मेरे भाग भक्त प्रेमियों, इधर महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, तुम्हारा ही पुत्र, तुम्हारी कन्या का ही पुत्र राजा बनेगा, राजा। ठीक है। अब महाराज दशरथ ने जो है केकई के साथ शादी कर ली। कितनी शादी हो गई? तीन हुई अभी। लेकिन महाराज दशरथ की पत्नी कितनी थी? लिखा है कि रही 760 रानी, तीन यहाँ तो रही 760 रानी।